चीज़ें हम लोगों ने एक्सपेक्ट की थी उससे कहीं ज़्यादा कर दी। जैसे अब बताओगा वैकेंसी बहुत कम है। दूसरी बात एज रिकॉग्निंग, जो हमने सोचा था कि भाई एज ये इस बार अगस्त से काउंट करेंगे, क्योंकि हर बार ये एक सस्पेंस रखते हैं, कभी अगस्त से काउंट करते हैं, कभी 1 जनवरी से। और 1 जनवरी से काउंट होने की वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए। एक तो नौकरी वैसे ही नहीं मिल रही, ऊपर से अब नौकरी लेने का चांस भी खत्म हो गया क्योंकि आप पेपर ही नहीं दे पाएंगे। और वैकेंसी जिस दर से घटी है उसकी कोई सीमा नहीं है। आपने देखा नोटिफिकेशन आ चुका है, मई में पेपर है, 5 महीने आपके पास बचे हैं। मैंने सोचा कि अब अगर यही हाल रहा तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा नौकरी ले पाएगा। आपको पता होगा 2014 में जब हमने नौकरियां ली उस वक्त 20,000 22,000 वैकेंसी थी। अकेली 14,000 वैकेंसी तो सिर्फ सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की थी। मतलब क्या किया जाए, ऐसा नोटिफिकेशन निकाल ही क्यों रहे? जब नौकरी देनी ही नहीं है, उसमें भी इतना करप्शन है, तो लकी ड्रॉ से कर लो। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि नौकरी निकाल क्यों रहे। चलिए बात कर लेते हैं, मोदी जी को सीधे कॉल लगा लेते हैं, क्योंकि और कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं हमारी आपकी। तो सीधे बात कर लेते हैं मोदी जी से और बता देते हैं उनको कि जी क्या समस्या है, आप क्या करना चाह रहे हो, क्या करवाना चाह रहे हो, हमें बता दो। क्लास तो हम पढ़ा ही लेंगे। हेलो, हाँ मोदी जी नमस्कार, एसएससी एस्पिरेंट बोल रहा हूं। एस्पिरेंट, नौकरी की आशा रखने वाला एक नाबालिग बोल रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, ये 2014 के बाद वैकेंसी ऐसे घट रही हैं जैसे कांग्रेस की सीटें। नहीं, चल क्या रहा है बताइए आप मुझे। नहीं, पैसा लग कहां रहा है मोदी जी? सैलरी देने के लिए लोगों को पैसा नहीं है, कहां जा रहा है पैसा? है? विधायक खरीद रहे हैं, मतलब नौकरी भी खरीदे बच्चा। बाप रे बाप, युवा को नौकरी मिलेगी नहीं, कहां से उसकी शादी होगी, कैसे जीवन जिएगा वो अपना? शादी नहीं करनी? क्यों भाई, शादी क्यों नहीं करनी? आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, मतलब आपका अच्छा नहीं था तो ये भी नहीं करे? कमाल कर रहे हो आप, ऐसे थोड़ी होता है मोदी जी। और नहीं, और ये वेटिंग लिस्ट, इतने दिन से हम लोग के परेशान हो गए, सरकार वेटिंग लिस्ट लगाओ, वेटिंग लिस्ट लगाओ, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। दर्द होता है वेटिंग में, क्यों भाई? आडवाणी जी ने बताया कि वेटिंग में थे, फिर मिला नहीं तो दर्द हुआ। ओहो, इसलिए वेटिंग नहीं है। कमाल करते हो मोदी जी आप भी ना। अच्छा, और ये एज रिकॉग्निंग का क्या इशू है मोदी जी? 1 जनवरी से हमारे यहां तो सेशन जुलाई में खत्म होता है ना। उम्रदराज लोगों को बाहर करने का तरीका है तो कभी राजनीति से भी कर दीजिए। इतने पुराने पुराने लड़के पड़े हुए हैं जो आज भी अपने आप को लड़का कहते हैं, युवा कहते हैं। कमाल करते हैं मोदी जी आप। आपसे बड़ी उम्मीदें की थी हमने। आपने चिल्ला चिल्ला के कहा था 1 करोड़ वैकेंसी लाऊंगा, 1 करोड़। हम सब बह गए उस 1 करोड़ में। आज 6,000 वैकेंसी हैं और इस 6,000 में भी काम की तो 400-500 ही होंगी, बाकी सब तो आप पियोन बना रहे हो, वो तो नाम के लिए। कहा इतने झमेले डाल रहे हो, नोटिफिकेशन निकालते हो, उसके बाद पेपर लेते हो 1 साल में, फिर 1.5 साल बाद रिजल्ट देते हो, 2.5 साल के बाद मुश्किल से 10 लौंडों को, पढ़े लिखों को नौकरी मिलती है, बाकी सब तो नौकरियां भी बिक रही हैं। चक्कर क्या है, क्यों? टाइम पास कैसे होगा? टाइम पास कर रहे हो हमारे साथ? ठीक है मोदी जी, बताएंगे, आपका भी नंबर आएगा चुनाव में, तब बताएंगे। अब जरूरत नहीं है आपको, संन्यास ले रहे हो, बहुत सही। मोदी जी बिना बाय बोले मैं कट कर रहा हूं आपका फोन, याद रखना एक दिन आपकी बात। बहुत ही दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि एसएससी में इस बार भी बहुत कम वैकेंसी हैं, मात्र 6,000 वैकेंसी हैं। और 6,000 में भी अगर सच कहें काम की तो मुश्किल से 1,000 भी नहीं है। सीरियसली ये बहुत ही दुख का विषय है कि 1,000 भी वैकेंसी काम की नहीं है। आप इतना समझ लीजिए। देखिए, पेपर 2.5 साल में लग रहा है, उसमें भी मात्र 130 करोड़ जनता में अगर 5 करोड़ युवा भी तैयारी कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि 5 करोड़ में मुश्किल से सारा कुछ भी मिला लें तो 10,000 लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही, 10,000 लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। इतना बुरा हाल हो गया। क्या करें भाई, हम तो बहुत दुखी हैं। सबसे बड़ा दुख तो इसी बात का है, एज रिकॉग्निंग जो 1 जनवरी से है। बट कोई बात नहीं,